मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी ना लाइफ में अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है जो आपने सीखी है लाइफ से, लाइफ के बारे में, वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ट्रस्ट मी मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं और हमेशा हर रोज़ इनफैक्ट हर पल एक कोई प्रॉब्लम आती है। और ऐसे में क्या होता है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते हैं। और हमेशा हम ये सोचते हैं कि ओहो! हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ओहो! ये हमारे साथ ही क्यों होता है? ओहो! भगवान हमारे साथ क्यों नहीं है? और भगवान क्या हमारे बारे में नहीं सोचता? इससे इजात कैसे पाई जाए? इससे हम उभर के कैसे आएँ? इसे हम अच्छे वे में कैसे लें? सो इसका बेस्ट वे है कि आप जो है उसे एक्सेप्ट कर लें। उसे अब जैसे कि मैं हूँ, मुझे ये पता है कि मैं लाइफ में टिल माय डेथ मैं अकेली हूँ। अब अकेलापन बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये आपको उससे डील करना पड़ता है रोज़। इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग। सो अब अगर मैं रोज़ ये बोलूँगी ओह! मैं अकेली हूँ, ओह! मैं अकेली हूँ, तो मैं उससे कभी डील नहीं कर पाऊँगी। सो द एक्सेप्टेंस इज़ द ओनली थिंग टू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, ठीक है, मैं अकेली हूँ, लेकिन दिस इज़ व्हाट लाइफ हैज़ गिवन टू मी। मुझे इसे एक्सेप्ट करके उससे खुश रहना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप उसे एक्सेप्ट करके भी दुखी रहेंगे, ओह अच्छा मैं जानती तो हूँ लेकिन मैं दुखी हूँ, नहीं, आपको उसे एक्सेप्ट करके खुश होना चाहिए। तो जब लाइफ में आप कुछ चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर खुश रहते हैं, तो आपको लाइफ हमेशा अच्छी लगती है, लाइटर वे लगती है और आप रोना कम कर देते हैं। देखिए रोना किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। लाइफ में बहुतों के साथ बहुत कुछ बहुत बुरा होता है, आप उसको क्यों नहीं देखते हैं? और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, ये मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है। और जब हम कुछ सीखते हैं तो हमें दूसरों को ज़रूर बताना चाहिए। लिव योर लाइफ इफ़ यू हैव कम अक्रॉस विद सम प्रॉब्लम, फर्स्ट गेन देन पेन, फर्स्ट पेन देन गेन। सो दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। तो हमेशा खुश रहिए और हमेशा लाइफ को एक अच्छे उसमें सोचिए, हमेशा थैंकफुल रहिए अपनी लाइफ के लिए। लाइफ ने जो भी दिया है आपको उसके लिए शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप बहुतों से बेहतर भी हैं। अगर आप लोग को लगता है कि आप बहुतों से कम हैं, आप बहुतों से अच्छे नहीं हैं, आप में कोई प्रॉब्लम है, आप कहीं नीचे जा रहे हैं, तो आप ये भी तो देखिए कि कहीं न कहीं आप बहुतों से ऊपर भी हैं। तो आप उसके लिए शुक्रिया तो अदा नहीं करते हैं, आप हमेशा रोते रहते हैं। तो रोना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज़ कि आप अपने आप को इस तरह से पुख्ता बना लीजिए कि जैसे एक पत्थर होता है ना, उस तरह से बना लीजिए। और लाइफ को जीने के लिए हमेशा शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए 2 आँखें हैं, तो कितने लोगों के पास वो भी नहीं है। तो सोचिए कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके पास। आपने क्या शुक्रिया अदा किया उसका? नहीं किया। आपके पास में आपके पास में बोलने के लिए शब्द हैं। कितने लोगों को तो कुछ बोलना ही नहीं आता, उन वो पढ़े लिखे नहीं हैं। क्या आपने इसके लिए शुक्रिया अदा किया? नहीं किया। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टू बी थैंकफुल टू, लेकिन हम थैंक यू नहीं कहते। हम हमेशा कंप्लेन में रहते हैं। जो जब भी आप कंप्लेन में रहेंगे, आप लाइफ में कभी बड़े नहीं बन पाएँगे। बड़े इन द सेंस मैं आपको टाटा अंबानी बनने को नहीं कह रही हूँ। अपनी नज़रों में और एक एज़ अ ह्यूमन बीइंग आपको हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ना कि नीचे की तरफ। अगर आप छोटे हैं, बड़े हैं, कोई भी उम्र के हैं और अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इससे मैं चाहूँगी कि एटलीस्ट 1% ये सीखें कि ज़िंदगी में शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ एक्सेप्ट करना। आपकी ज़िंदगी आपको जो भी दे, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, उसे अपना लीजिए और खुशी में, दुःख में नहीं। हाय! मेरे साथ ऐसा हो गया। बहुतों के साथ बहुत कुछ हाय होता है, लेकिन आपके साथ बहुत कुछ अच्छा भी तो होता है, तो उसको तो आप कभी नहीं बोलते, उसको तो आप छुपा ले जाते हो। ये थोड़ी ना लाइफ है। लाइफ तो ये है कि आप हर चीज़ को मुस्कुरा के लें, दुःख भी और खुशी भी। जब तक आप उसे नहीं अपनाएँगे खुशी से, तब तक लाइफ आपको हमेशा टॉर्चर करती रहेगी। टिक, 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 टिक कि आप कुछ सीख जाएँ। और अगर आप मरते दम तक भी कुछ नहीं सीख पाएँगे, तो फिर इस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। लाइफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आप पैसा कमाएँ या आप अवार्ड जीतें या आप बहुतों के सामने नाम यू नो यू मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, आप जब शीशे के सामने खड़े हों,
तो क्या जो भी आप हैं, आपका नाम एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी है, तो क्या आप खुद से मिल पाते हैं? आप कह पाते हैं कि यस यू आर ट्रू टू योरसेल्फ? क्या आप सच्चे हैं? वो सच्चाई हर किसी में होनी चाहिए। वो सच्चाई अगर आप किसी की आँखों में देखें तो आपको ये लगे कि मैं बहुत सच्चा हूँ, मैं बुरा हूँ तो भी मैं सच्चा हूँ। हम सब में बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं, लेकिन वो भी एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मेरे में ये बुराई है। क्योंकि बिना गलतियों के, बिना बुराइयों के कोई इंसान नहीं होता। आप भगवान नहीं हैं। वी ऑल हैव आवर फ्लॉज़, हम सब में फ्लॉज़ हैं। लेकिन आपको वो एक्सेप्ट करके उन पे काम करना चाहिए और उनके बारे में हमेशा कंप्लेन नहीं करना चाहिए। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ। आपको अपने अपने ऊपर भी काम करना चाहिए। हम रोटी कपड़ा मकान के लिए तो काम करते ही हैं, लेकिन अपने लिए कब काम करते हैं? सो इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी अगर लगता है तो प्लीज़ मोटिवेट होइए और 2 चीज़ें हमेशा लाइफ में कीजिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। ये लाइफ आपके लिए ब्लेसिंग होगी। जिनको भी लगता है कि ओह माय गॉड हमारी लाइफ बहुत ख़राब है, नहीं, लाइफ कभी किसी के लिए ख़राब नहीं होती। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मुझे लाइफ ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी लाइफ में, लेकिन आई नेवर कंप्लेन्ड अबाउट इट। जितने लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं कभी कंप्लेन नहीं करती कि ओह माय गॉड मेरे साथ ये हो गया। हाँ, उस टाइम के लिए मुझे लगता है कि ओह यार अब मैं कैसे इसको निपटूंगी, कैसे मैं इससे कैसे बाहर आऊँगी। लेकिन उसके नेक्स्ट टाइम, उसके नेक्स्ट क्षण ही मैं उसका सॉल्यूशन ढूँढती हूँ और मैं उसे ओवरकम हो जाती हूँ। बट मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि अच्छा ठीक है, अब ये सिचुएशन है, अब मुझे इसी में रहना है, इससे मैं भाग नहीं सकती। तो जब हम भागते हैं तो हम लाइफ को जीते नहीं हैं, हम सिर्फ भागते रहते हैं। सो एनीवे अब मुझे लगा कि मैं अपने साथ, आपके साथ अपनी लाइफ का ये चीज़ शेयर करूं, शायद आपको कुछ इससे कोई लाभ हो। सो प्लीज़ एक बार फिर से कहूँगी, बी थैंकफुल टू योर लाइफ एंड एक्सेप्ट वॉट एवर लाइफ हैज़ गिवन टू यू। ओके, बाय बाय, थैंक यू।